हाय, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी आदमी अच्छे होंगे। तो गाइज़ आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं वर्ब के बारे में। गाइज़ वर्ब बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है इंग्लिश का और इंग्लिश में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। अगर आप वर्ब को समझ गए, वर्ब के प्लेस को समझ गए, यूजेस ऑफ वर्ब को समझ गए, तो समझिए कि आपके लिए अंग्रेज़ी बहुत ही आसान हो जाएगी। तो चलिए हम कोशिश करते हैं वर्ब को समझने की, ठीक है? तो बेसिकली अगर वर्ब के बारे में कहा जाए, तो वर्ब जो वर्ड है वो वर्बम वर्ड से लिया गया और वर्बम जो वर्ड है ना, वो एक लैटिन वर्ड है। कौन-सा वर्ड है? लैटिन। लैटिन एक भाषा होता था उस ज़माने में, तो लैटिन वर्ड वर्बम से लिया गया है और ये जो वर्बम वर्ड है ना, इसका मीनिंग होता है एक्शन। वर्बम का अर्थ क्या होता है? एक्शन। यानी वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो एक्शन को दर्शाता है, काम को दर्शाता है। ठीक है? जैसे रीड, राइट, प्ले, टीच, लिसन, बीट, ठीक है? इज़, एम, आर, हैज़, हैव, कुछ-कुछ और भी वर्ब हैं। ठीक है? तो वर्ब एक ऐसा वर्ब जो होता है ना, वो एक ऐसा वर्ड होता है जो काम को दर्शाता है। बस आप इतना समझो कि दुनिया में जितने भी काम हो रहे हैं, समझो वो वर्ब है। दुनिया में जो भी काम हो रहे हैं, वो सब के सब क्या हैं? वर्ब हैं। अच्छा, इसके 2 काइंड्स भी होते हैं। एक होता है मेन वर्ब और एक होता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है? एक मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है? तो मेन वर्ब ऐसा वर्ब होता है जिसमें मीनिंग होता है, जिसका मीनिंग होता है, मतलब जिसका अर्थ निकले। मेन वर्ब वह वर्ब होता है जिसका अर्थ निकलता है, वो मेन वर्ब हो गया। और जिसका नो मीनिंग मतलब जिसका अर्थ नहीं निकलता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। गाइज़ अभी हम बेसिक जो पार्ट्स होते हैं ना सेंटेंसेस के, उसको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। आगे-आगे इस क्लास में आपको बेसिक से एडवांस तक बताया जाएगा। ट्रांसलेशंस आपको बेसिक से एडवांस तक सिखाए जाएँगे, इसीलिए क्लासेस आप मिस ना करें। जब भी आपको क्लासेस दिए जाए, आप ज़रूर पूरा करें, नोटबुक लेके बैठें और समझने की पूरी तरह से कोशिश ज़रूर करें। तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिनका खुद का अर्थ होता है और हेल्पिंग वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है? अब आते हैं मेन वर्ब के बारे में कि कह रहे हैं कि मेन वर्ब के भी कुछ प्रकार होते हैं, काइंड्स ऑफ मेन वर्ब। काइंड्स ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब के भी प्रकार होते हैं। ठीक है? जैसे वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5। चूँकि आप जानते हैं जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो हमें 5 जो वर्ब के प्रकार होते हैं ना उनका यूज़ करना पड़ता है कि कहीं V1 का प्रयोग करना पड़ता है, कहीं V2 का प्रयोग करना पड़ता है, कहीं V3 का भी प्रयोग करना पड़ता है, कहीं वर्ब का 4th फॉर्म का भी प्रयोग करना पड़ता है, कहीं वर्ब का 5th फॉर्म का भी प्रयोग करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास नॉलेज में रहेगी कि भाई वर्ब 1 क्या होता है ना, वर्ब 2 क्या है, वर्ब 5 क्या है, वर्ब 4 क्या है, ये सारी चीज़ें अगर आपके माइंड में रहेंगी, आपके नॉलेज में रहेंगी, तो फिर प्रयोग करने का मतलब प्रयोग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए हम पूरी तरह से जानने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। अगर वर्ब 1 के बारे में कहा जाए, तो वर्ब 1 एक ऐसा वर्ड होता है ना, जो वर्ब का मेन फॉर्म होता है। वर्ब 1 जो होता है ना, वो मेन फॉर्म है। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे प्ले, गो, ठीक है, रन जैसे हो सकता है। वर्ब 2 जो होता है ना, वो अगर इसको पहचानना है तो कह रहा है कि इसकी जो समाप्ति होती है वो ईडी से होती है। मोस्टली वर्ब 2 की समाप्ति ईडी से होती है। हो सकता है कभी-कभार टी यूज़ हुआ हो, कभी-कभार ईएन का प्रयोग हुआ हो। जैसे प्लेड, वेंट, इक्वालिटी। अब वर्ब 3 भी की भी समाप्ति इसी से होती है, ईडी, टी, ईएन और एनई से। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो दोनों तो सेम टू सेम निकल रहा है। दोनों सेम टू सेम निकल रहा है। तो इन दोनों को ही समझना है कि भाई जो सेम टू सेम निकल रहा है ना, ये सेम टू सेम नहीं निकले। समझिए इस बात को। ठीक है?
तो यहाँ पे पॉइंट हमने क्या लिखा है कि बिना हेल्पिंग वर्ब के अगर कोई वर्ब यूज होता है ना तो वो वर्ब टू यूज होता है, और हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा वर्ब थ्री यूज होता है। तो अगर कोई वर्ड हो जिसकी समाप्ति ईडी से हो, जिसकी समाप्ति टी से हो, जिसकी समाप्ति ईएन से हो, जिसकी समाप्ति एनई से हो, अगर उस वह वर्ड बिना वर्ब का आए, बिना हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो, तो वैसे जो वर्ब होते हैं ना उनको हम वर्ब टू बोलते हैं। और जब हेल्पिंग वर्ब के सहारे कोई वर्ड आता है ना तो उसको हम वर्ब का बोलते हैं, वर्ब थ्री बोलते हैं। तो याद रखेंगे कि वर्ब थ्री हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आते हैं और वर्ब टू हमेशा बिना हेल्पिंग वर्ब के प्रयोग आते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में अगर हम लिख दें कि आई प्लेड, और एग्जाम्पल में लिख दें ही हैज़ प्लेड। अब यहाँ पे सोचना है कि ये जो प्लेड वर्ड है ये यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्लेड के पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि प्लेड यह जो वर्ड है वो कौन है, वर्ब टू है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्लेड के पहले हैज का प्रयोग हुआ है, तो प्लेड यहाँ पे भी थ्री है क्योंकि है जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब का काम यहाँ पे किया है। ठीक है, तो वर्ब टू हमेशा बिना हेल्पिंग वर्ब का आता है और वर्ब थ्री हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो काम को दर्शाता है। वर्ब के दो पार्ट्स होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब वो वर्ब होते हैं जो मीनिंग बताते हैं, और हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। मेन वर्ब के 5 पार्ट्स होते हैं, वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री, वर्ब फोर और वर्ब फाइव। वर्ब वन जो होते हैं वो मेन फॉर्म होते हैं, वर्ब टू जिनकी समाप्ति ईडी से, टीई और ईएन से होती है, वर्ब थ्री जिनकी समाप्ति ईडी से, टी एन ईएन और एनी से भी होती है। दोनों में अंतर क्या है कि वर्ब टू जो होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, वर्ब थ्री जो होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब लगता है। वर्ब फोर का तो आसानी से आप पहचान जाएंगे, जिसके अंत में आईएनजी लगा हो वर्ब फोर हो गया, और जिसके अंत में एसीआईएस लगा हो उसको हम क्या बोल देंगे, वर्ब फाइव बोल देंगे। एक चीज़ है कि जब V1 और V5 का प्रयोग जब एक साथ हो, V1 और V5 का प्रयोग जब किसी सेंटेंस में एक साथ होता है ना, तो ये जो V5 है ना ये हमेशा सिंगुलर होता है। आप यूं भी कह सकते हैं कि वर्ब फाइव जो वर्ड है ना वो हमेशा सिंगुलर ही होता है। जिस वर्ब के अंत में एस या एस जुड़ गया वह वर्ब सिंगुलर हो गया। याद रखेंगे दुनिया में जितनी भी वर्ब हैं अगर उनके अंत में एस जोड़ दीजिए चाहे ई एस जोड़ दीजिए वह वर्ब सिंगुलर हो जाता है। बट वही अगर नाउन में देखा जाए तो नाउन में आप एस जोड़ दीजिए, ई एस जोड़ दीजिए तो नाउन प्लुरल हो जाता है। तो नाउन और वर्ब में बेसिकली क्या है, थोड़ा सा मारामारी है, हिचकिचाहट है कि एस से रिलेटेड है। वर्ब जब कहता है एस ले लिए हम सिंगुलर हो गए, नाउन कहता है हम एस लेंगे हम प्लुरल हो जाएंगे। ठीक है, तो वर्ब में अगर आप एस या एस जोड़ देंगे तो वर्ब सिंगुलर हो जाते हैं, और वही नाउन में एस या एस जोड़ देंगे नाउन क्या हो जाएंगे, प्लुरल हो जाएगा ना। मान लीजिए नाउन है और नाउन में एस जोड़ दीजिए, नाउन क्या हो गया, प्लुरल हो गया। वहीं वर्ब में एस या एस जोड़ दीजिए तो वर्ब क्या हो गया, प्लुरल हो गया। क्लियर हो गया। V1 जो होता है ना वो प्लुरल होता है। V1 जो होता है वो क्या होता है, प्लूरल होता है। कब, जब वर्ब वन और वर्ब फाइव एक साथ प्रयोग होंगे तब आप यूं कह सकते हैं कि V1 प्लूरल होता है और V5 सिंगुलर होता है। ठीक है, क्लियर यहाँ था। एक और है, एक बार और देखेंगे काइंड्स ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब के और भी प्रकार हैं जिनका जानना हमें जरूरी है। एक को बोलते हैं वीक वर्ब और एक को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब। समझिए, एक को बोलते हैं वीक वर्ब और एक को क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ब बोलते हैं। इसको भी जानते हैं, बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे कि भाई वीक वर्ब कौन है और स्ट्रॉन्ग वर्ब कौन है। तो चलिए करें कि जब वर्ब टू और वर्ब थ्री ईडी से समाप्त हो, किससे समाप्त हो, ईडी से, मतलब कि अगर कोई वर्ब हो जिसमें हम ईडी का प्रयोग कर दें, वर्ब टू और वर्ब थ्री में हम ईडी का प्रयोग करते हैं तो समझ जाएंगे कि वह वर्ब वीक वर्ब है, माने कमजोर है। और ऐसे आपको लाखों करोड़ों में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बट स्ट्रॉन्ग वर्ब वो वर्ब होते हैं जिसका V1, वर्ब टू, वर्ब थ्री सब के सब डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं।
सबके सब क्या है, डिफरेंट होते हैं। और ये जो वर्ब होता है ना वो लिमिटेड होते हैं, याद रखेंगे। खुशी की बात यही है कि स्ट्रॉन्ग वर्ब लिमिटेड होता है और जबकि वीक वर्ब अनलिमिटेड है। तो वीक वर्ब में आसान है कि खाली ईडी जोड़ देना है। खाली क्या जोड़ना है, सिर्फ और सिर्फ ईडी जोड़ देंगे तो हमारा वीक वर्ब आसानी से बन जाएगा। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग वर्ब ना लिमिटेड होते हैं और इनको हमें याद करना पड़ता है। जब V1 V2 और V3 क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। चलिए थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे बीट है, तो बीट सेम वर्ड है लेकिन बेट पढ़ेंगे, बीट बेट बीटन। गो, अब देखिए V2 बदल गया, वेंट गॉन। राइट रोट रिटन। तो ऐसे जो वर्ब होते हैं ना जिनका V2 V3 V1 सब अलग अलग हो जाते हैं, उनको हम स्ट्रॉन्ग वर्ब बोलते हैं। कौन वर्ब, स्ट्रॉन्ग वर्ब बोलते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा आते हैं कि अगर हम वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3 बनाए तो कैसे बना सकते हैं। ठीक है, करा है कि फॉर्मिंग ऑफ वर्ब 2 एंड वर्ब 3 विद V1, माने V1 से अगर अब हम वर्ब 2 बनाए वर्ब 3 बनाए तो हम कैसे बना सकते हैं। तो जनरली अगर कोई वर्ब है ना उसमें ईडी का प्रयोग करके आप वीक वर्ब करें, वीक वर्ब में ईडी का प्रयोग करके आप वर्ब 2 और वर्ब 3 बना सकते हैं। गाइस एक बात याद रखिएगा, अगर आपको वर्ब 2 और वर्ब 3 बनाना आ गया तो आप आसानी से अंग्रेज़ी को मतलब अपने वश में कर सकते हैं। क्योंकि अंग्रेज़ी में कहाँ पे V1 लगाना है, कहाँ पे V2 लगाना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कहाँ पे V3 लगाना है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो याद रखेंगे जब वीक वर्ब बनाएंगे ना तो उस कंडीशन में ये होगा कि कोई भी वर्ब 1 में आपको सिंपली ईडी जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, ईडी जोड़ देना है। जैसे प्ले प्लेड प्लेड, क्राई क्राइड क्राइड, डांस डांस्ड डांस्ड, लिसन लिसेंड लिसेंड, कॉल कॉल्ड कॉल्ड एंड मेनी मोर वर्ब्स। मतलब कि वीक वर्ब की संख्या तो करोड़ों में है। मैंने पहले ही बताया कि वीक वर्ब की जो संख्या ना वो करोड़ों में है, लाखों में है। बट स्ट्रॉन्ग वर्ब जो है ना वे लिमिटेड है, दीज आर लिमिटेड। स्ट्रॉन्ग वर्ब जो है ना वे लिमिटेड है। तो अगर स्ट्रॉन्ग वर्ब आपका क्लियर हो जाता है, मान लो स्ट्रॉन्ग वर्ब पूरी इंग्लिश की दुनिया में 210 या 215 के करीब है। मैं इसका लिस्ट अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप जाके मेरा टेलीग्राम चैनल को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर लें। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम है जी सर आर्ट्स, ऐसे नाम हमने दे रखा है। तो अगर आप टेलीग्राम हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेता है ना तो आपको ये जो स्ट्रॉन्ग वर्ब है इसका आपको पूरा का आपका लिस्ट में डाल दूंगा। आप उसको लिख लेंगे नोटबुक में, आप जीरोक्स करा लेंगे, याद कर लेंगे। तो मान लो कि अगर आप स्ट्रॉन्ग वर्ब 200 वर्ड याद कर लेते हो, 215 जो वर्ड है ना वो याद कर लेते हो, तो बाकी जो वर्ब होंगे उन वर्ब को हम क्या बोलेंगे, वीक वर्ब। और उसमें हमें V2 और V3 बनाने में क्या दिक्कत होगी, ईडी जोड़ देना है बस, फटाफट आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो वीक वर्ब बनाना बहुत आसान है बट स्ट्रॉन्ग वर्ब आप नहीं बना सकते हैं, उसको ना बनाया गया है ऑलरेडी। ठीक है, बस आप याद कर सकते हैं। बट मैंने उसके कुछ रूल्स हैं कि कैसे मैं आसान बनाने की कोशिश करूं। तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखा, बहुत सारे वर्ड्स को मैंने देखा, समझा और फिर मैंने कुछ रूल्स को मैंने क्या किया है, डिफ़ाइन किया है, बनाने की कोशिश करी है। इस वीडियो में आप उसे समझने की कोशिश करेंगे और याद करने की भी कोशिश करेंगे। मे बी हो सकता है कि मैं जो ये रूल्स बनाया हूँ, जो इसको मतलब एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश किया हूँ, शायद आपके लिए ईज़िली बन हो जाए, मतलब ये वो स्ट्रॉन्ग वर्ब आपके लिए ईज़ी वे में हो जाए। ठीक है, चलिए कुछ रूल्स को समझते हैं इसके। कह रहा है कि बट द प्रॉब्लम इज विद स्ट्रॉन्ग एंड इरेगुलर वर्ब, स्ट्रॉन्ग को हम इरेगुलर वर्ब भी कहते हैं। कह रहा है कि V1 V2 एंड V3 आर डिफरेंट एंड अदर्स। ठीक है, डिफरेंट होते हैं, ये तो हम जानते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है आई ट्राई टू मैनेज सम रूल्स दैट कैन मेक इरेगुलर वर्ब्स इजी फॉर अस। मतलब मैं कोशिश किया हूँ कि हमारे लिए इरेगुलर वर्ब्स स्ट्रॉन्ग वर्ब हमारे लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो चलिए देखते हैं क्या मैंने रूल्स बनाया है, क्या क्या तरीका बनाया है। तो ग्रुप वाइज में मैंने बांटा है, तो ग्रुप ए में देखते हैं।
करें कि सम स्पेलिंग माने सम ऐसे इरेगुलर वर्ब्स हैं जो V1 V2 एंड V3 सेम है, सेम स्पेलिंग्स, ठीक है, सेम है, माने V1 भी ठीक सेम है, V2 भी सेम है, V3 भी सेम है। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये इसमें जो लिस्टेड हैं अगर आप इसको याद कर लेते हैं, समझिए कि बस फटाफट फटाफट सेम एक ही जैसे बोल देंगे। जैसे कट कट कट, अब देखिए ना, V1 भी सेम है, V2 भी सेम है और V3 भी सेम है। उसी तरह पुट पुट पुट, शट शट शट, हट हट हट, बस्ट बस्ट बस्ट, शेड शेड शेड, बेट बेट बेट, लेट लेट लेट, हीट हीट हीट, स्प्लिट स्प्लिट स्प्लिट, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, कास्ट कास्ट कास्ट, थ्रस्ट थ्रस्ट थ्रस्ट, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट। गाइस कोशिश करें कि जहां अगर आप पढ़ रहे हैं ना, मैंने जैसे बोला वैसे बोलने की। दूसरी बात है कि ग्रुप ए में ये कुछ वर्ड्स हैं, कुछ वर्ब्स हैं, इनको याद कर लें कि भाई ग्रुप ए का जो वर्ब लिस्ट है इसको आप क्लियर कर लें। इससे आपको फ़ायदा होगा कि ग्रुप बी में जो वर्ब लिस्ट हैं इनसे अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो ग्रुप ए में जो भी लिस्टेड वर्ड है वर्ब हैं, इसमें जो स्पेलिंग आप देख रहे हैं ना वो सेम स्पेलिंग है, इसमें कोई तामझाम नहीं है, सेम टू सेम आपको देखने को मिलेंगे। V1 भी एक है, V2 भी सेम है और V3 भी सेम है, ठीक है। अगर ग्रुप 2 की बात की जाए, ग्रुप ए हमने देख लीजिए, अब ग्रुप बी की बात की जाए, मतलब ग्रुप 2 की बात अगर किया जाए तो कह रहा है कि सेम स्पेलिंग इन V2 एंड V3, मतलब कि वर्ब 2 और वर्ब 3 अब सेम होंगे, V1 अलग हो जाएगा, वर्ब 1 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, मतलब वर्ब 2 और वर्ब 3 सेम, V1 अलग। जैसे मान लीजिए बेंड, तो बेंड और बेंड और बेंड, तो बेंड अलग है, बेंड में डी में डी है V1 में, लेकिन वही V2 में टी जुड़ गया है और V3 में टी जुड़ गया है, समझ में आया। तो बेंड बेंट बेंट, बाइंड बाउंड बाउंड, फाइंड फाउंड फाउंड, लर्न लर्नड या लर्निड लर्नड या लर्निड, बाई बॉट बॉट। ये आप लिख के और खुद से V3 बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। इसमें भी कुछ वर्ड्स हैं, कुछ लिस्टेड हैं जिनको आप याद रखेंगे, जिनको आप समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये जो मैंने ना V3 नहीं लिखा है, तो आप कोशिश करिए कि V3 आप अपने नोटबुक्स में ज़रूर लिखें और भूल भूल के लिखें। कह रहे हैं कि इंग्लिश भाषा है, बोलेंगे नहीं तो आएगा नहीं, भाषा को हमें बोलना पड़ता है, भाषा को हमें बोल बोल के पढ़ना पड़ता है। तो आप ऐसी जगह पढ़ेंगे जहाँ पे शांति हो, किसी को डिस्टर्ब ना हो और आप बोल बोल के ज़रूर पढ़ें, ठीक है। तो ग्रुप बी में हमने देखा, ग्रुप बी में हमने देखा कि जो सेम स्पेलिंग है वो वर्ब 2 और वर्ब 3 में है, ठीक है। वहीं गाइस अगर ग्रुप सी की बात किया जाए, यानी ग्रुप सी की बात किया जाए, तो अब आ गया है कि इसमें V1 V2 और V3 तीनों का तीनों अलग हो जाएंगे। देखो ग्रुप ए में हमने क्या सीखा, ग्रुप ए में हमने सीखा कि जो V1 है, जो V2 है, जो V3 है वो आपके सेम दिखाई दिए, सेम स्पेलिंग। ग्रुप बी में हमने क्या सीखा कि जो V2 है, जो V3 है ये सेम है और V1 क्या है, अलग है। ग्रुप सी में हम क्या सीखेंगे कि जो V1 है, जो V2 है, जो V3 है, ये अब आपको तीनों के तीनों डिफरेंट हो जाएंगे, यानी V1 अलग, V2 अलग और V3 अलग। इसमें कुछ ऐसे वर्ब्स आएंगे जैसे ब्लो ब्ल्यू ब्लोन, अराइज अरोज अराइजन, सी सॉ seen, run ran run, sink sank sunk, drink drank drunk, sing sang sung, break broke broken, fly
फ्लू, फ्लॉन बोलेंगे ज़रूर। मेरे साथ भी आप पढ़ने की कोशिश करें और इसको क्लियर करें कि कैसे पढ़ते कैसे हैं। नहीं तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पढ़ना ही नहीं आता है। तो भाई आपको पढ़ना पड़ेगा, और जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको आएगा नहीं। तो आपको बोल के पढ़ना होगा, जितना हो सके उतना आवाज़ निकालें, ठीक है। हाँ, जब आवाज़ निकाल के पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे बोलना आ जाएगा। रिंग, रैंग, रॉन्ग, गिव, गेव, गिवेन, राइड, रोड, रीडन, राइज, रोज, राइजन, टेक, took, taken, shrink, shrank, shrunk, strive, strove, striving, throw, threw, thrown, snow, snowed, नहीं, show, showed, shown, know, knew, known, shake, shook, shaken, bite, bit, bitten, बिगिन, बिगैन, बिगन। तो ये कुछ ग्रुप सी के वर्ब लिस्टेड हैं जिनका V1, V2 और V3 तीनों के तीनों क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, ठीक है। तो अगर आप ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के अगर आप वर्ब को याद कर लेते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के वर्ब को याद कर लेते हैं, यकीन मानिए लगभग लगभग तो इतना आपको तो याद हो ही जाएगा कि कौन से जो वर्ब्स हैं वो सेम हैं, V1, V2, V3 सेम है, कौन से वर्ब जिसका वर्ब 2 और वर्ब 3 सेम है, और कौन से वर्ब V2, V3, V1 इस सब के सब अलग हैं। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग मैंने 70 से 80 और 100 के करीब वर्ब्स को मैंने क्लियरिफाई कर दिया इसमें ही कि इस ग्रुप ए में कौन आएंगे, ग्रुप बी में कौन आएंगे और ग्रुप सी में कौन आएंगे। बचा खुचा कुछ और भी स्ट्रॉन्ग वर्ब हैं जिसको अगले क्लास में हम और भी एक अलग मेथड से, एक अलग तरीका से क्लियर करने की कोशिश करेंगे ताकि आप समझ लें, ठीक है। अब तक आपको मेरे हिसाब से यूट्यूब पर ऐसे वीडियो नहीं मिलेंगे जो सिंप्लीफाइड कर दिया होगा, कि जो स्ट्रॉन्ग वर्ब को सिंप्लीफाइड किया होगा कि कैसे हैं, अलग अलग हैं, डिनोट किया होगा ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में। ऐसा मेरे को नहीं लगता है कि कोई वीडियो आपको मिला होगा। तो गाइज़, अगर आपको लगा कि यह क्लास बेहतर लगा आपको तो आप लाइक ज़रूर करेंगे, साथ ही साथ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो ग्रुपिंग करके मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बहुत आसान तरीका है। इससे आपके वर्ब क्लियर हो जाएंगे और आपको याद करने में भी और आपको समझने में भी बहुत ही हेल्प होगी। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए आप और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू।